ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 79वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, तीन देव में को बड़ो सबको यही विचार, भृगु मुनि ने सबको कहो विष्णु जगत आधार, विष्णु जगत आधार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक समय सरस्वती नदी के तट पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वहां ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, इस प्रकार परस्पर झगड़ा होने लगा। हे राजन, इनमें बड़ा कौन है, इसकी परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र भृगु को भेजा गया। भृगु जी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा की सभा में गए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि तीनों देवताओं में बड़ा देवता कौन है, ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। ऐसा विचार मुनि लोगों ने क्यों किया? क्योंकि ऐसे विचार तो अत्यंत अज्ञानी तथा बालक और बड़े बड़े मूर्ख किया करते हैं। मुनि लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते। फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सारस्वत मुनि के वंश में जो जन्म लिए ब्राह्मण हैं, वे सब ब्रह्म कर्म में बड़े निपुण होते थे। ऐसा ब्रह्म कर्म का अभिमान करके सब देवताओं का और मुनियों का अनादर करने लगे। ऐसा सारस्वत ब्राह्मणों का अभिमान जानकर विचार किया कि ऐसा अभिमान करके सब सारस्वत ब्राह्मण नरक में पड़ेंगे, क्योंकि हम आदि से लेकर जितने देवता हैं तथा ब्राह्मण हैं, उन सबको यह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते। ऐसा विचार करके उन्हीं ब्राह्मणों के यज्ञ में कृपा करके उन्हीं ब्राह्मणों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तब उन ब्राह्मणों ने ज्ञान त्याग दिया और मूर्ख हो गए और उस मूर्खता से भस्म होने लगे। तब कालोपरांत भगवान का चरित्र भृगु जी ने वर्णन किया। तब सारस्वत ब्राह्मण अभिमान रहित हो गए। इसलिए सारस्वत ब्राह्मणों को ऐसा संदेह हुआ था। इस प्रकार इस शंका का समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि भृगु जी ने ब्रह्मा की स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से प्रज्वलित होकर भृगु जी के ऊपर अत्यंत क्रोध किया, परंतु ब्रह्मा अपने पुत्र के लिए चित्त में उठे क्रोध को आप ही शांत करने लगे। जैसे अपने कारण जल से अग्नि शांत होती है और अग्नि के शांत करने में जैसे अग्नि के उत्पन्न जल काम आता है, उसी प्रकार ब्रह्मा का क्रोध शांत करने में उन्हीं से उत्पन्न हुए भृगु जी काम आए। वहां से भृगु जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी भाई भृगु से प्रीतिपूर्वक उठकर मिलने को उद्यत हुए। तब भृगु जी ने महादेव जी से मिलने की इच्छा न की और कहा, तुम कुमार्ग में चलते हो,
तुमसे नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही महादेव जी क्रोध से लाल नेत्र करके हाथ में त्रिशूल ले उन भृगु जी को मारने को प्रस्तुत हुए। उस समय पार्वती महादेव जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे महाराज, तुम्हारा भ्राता है, इसे कैसे मारते हो। इस प्रकार वाणी से शांत करने लगी। इसके उपरांत भृगु जी वैकुंठ में गए, जहां जनार्दन भगवान वास करते हैं। लक्ष्मी जी की गोद में शयन करते हुए विष्णु भगवान के हृदय में भृगु जी ने जाकर लात मारी। तदंतर साधुओं की गति विष्णु भगवान ने लक्ष्मी सहित पलंग पर से उठकर पृथ्वी में मस्तक धरकर भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भले आए, आसन ग्रहण करो। और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भले आए, आसन ग्रहण करो। हे समर्थ, आपके आने को हमने नहीं जाना, वह अपराध मेरा क्षमा करो। हे तात, हे महामुनि, हे भृगु जी, तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं और मेरी छाती अत्यंत कठोर है, तुम्हारे चरणों में चोट लगी होगी। इस प्रकार कहकर अपने हाथों से ब्राह्मणों के चरण को सहलाने लगे। गंगादिक तीर्थों को पवित्र करने वाले अपने चरणों के जल से मुझे और मुझ में अधिष्ठित लोक और लोकपालों को पवित्र करो। हे ब्राह्मण, अब मैं लक्ष्मी के वास करने का अत्यंत पात्र हुआ और तुम्हारे चरण स्पर्श से पाप दूर हुए, इसलिए मेरी छाती में सदा लक्ष्मी वास करेगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री नारायण की कही हुई मनोहर वाणी से तृप्त होकर भक्ति से आनंद में मग्न हो भृगु जी नेत्रों में आंसू भरकर चुप हो गए। ही राजन, भृगु जी ने फिर अपने यज्ञ में आकर वेद पाठी मुनियों से तीनों की जो बात देखकर आए थे वह सब वृतांत उनसे कहा। भृगु जी की बात सुनकर आश्चर्य को प्राप्त हो संदेह को त्याग मुनियों ने कहा कि इतना उनका अपराध किया, परंतु उन भगवान ने क्रोध नहीं किया, तो विष्णु भगवान में ही शांति है और किसी देवता में नहीं, इसलिए सबसे बड़े विष्णु भगवान ही हैं। निश्चय है, साक्षात धर्म और धर्म के लिए ज्ञान तथा वैराग्य और 8 प्रकार के ऐश्वर्य और आत्मा में मलों को दूर करने वाले यश, यह सब भगवान में ही विद्यमान है। कालदंड के भय से रहित शांत स्वभाव और समान चित्त, निष्किंचन अर्थात किसी वस्तु की जिनमें चाहना नहीं, साधु मुनियों को जिन भगवान की परम गति कहते हैं, सत्व गुण भगवान का प्यारा रूप है और ब्राह्मण भगवान के इष्ट देव हैं। शांत और निष्काम बड़ी बुद्धि वाले जिनका भजन करते हैं वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जिन भगवान ने अपनी माया से सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के देवता, असुर, राक्षस बनाए हैं, सभी उनका रूप हैं, परंतु उनमें सत्वगुणी रूप कल्याण देने वाला है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सरस्वती के तीरवासी ब्राह्मण मनुष्यों का संदेह दूर करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद की सेवा करके श्री कृष्ण चंद्र की गति को ही प्राप्त हो गए। सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, व्यास देव जी के पुत्र श्री सुखदेव जी के मुख कमल की सुगंधि से युक्त अमृत के समान संसार के भय का काटने वाला श्री कृष्ण चंद्र का यश कान रूपी दोनों में भरकर जो श्रेष्ठ पुरुष पान करेगा वह संसार के आवागमन के परिश्रम से छूट जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस चरित्र में श्री कृष्ण का उत्कर्ष कहा, फिर उत्कर्ष कारक श्री कृष्ण चंद्र का ही और चरित्र वर्णन करते हैं। हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, द्वारका में एक स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। वह ब्राह्मण मरे पुत्र को लेकर राजा उग्रसेन की डयोढ़ी पर धरकर विलाप करके आतुर दीन मन हो कहने लगा, ब्राह्मणों का द्वेषी, सठ बुद्धि, लोभी, विषयों में आसक्त मन, क्षत्रियों में अधम, इस राजा के दोष से ही मेरा पुत्र मर गया है, मेरा कुछ दोष नहीं। हिंसा करने वाले दुह स्वभाव अजितेंद्रिय राजा के सेवन करने से प्रजा दुखी और दरिद्री होती है। इसी प्रकार वह ब्राह्मण दूसरे पुत्र को, फिर तीसरे पुत्र को लेकर राजा के द्वार पर धरकर यही कहने लगा कि मेरा कुछ दोष नहीं है, इस राजा उग्रसेन के दोष से ही यह सब मेरे पुत्र मर गए हैं। किसी समय अर्जुन श्री कृष्णचंद्र के निकट ब्राह्मण की बात श्रवण कर नवम बालक जब मर चुका तब ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तू किस लिए रुंदन करता है? क्या तेरे रहने के स्थान द्वारका में धनुष का धारण करने वाला कोई क्षत्रिय नहीं है?
धन, स्त्री और पुत्रों में आसक्त यह यादव तो यज्ञ में भोजन को आए हुए ब्राह्मण के समान बैठे हैं। क्षत्रियों के जीवित रहते भी धन, स्त्री, पुत्र संयुक्त ब्राह्मण जहाँ सोच करते हैं वे उदर पोषक क्षत्रिय और उनके वेश से नट ही जीते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, तुम दीन हो इसलिए तुम्हारे पुत्र की मैं रक्षा करूंगा, और जो मुझसे रक्षा नहीं होगी अर्थात मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी तो ब्राह्मण की प्रीति से पाप रहित होकर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, संकर्षण, वासुदेव और धनुषधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न तथा जिनके समान कोई योद्धा नहीं ऐसे अनिरुद्ध, ये सभी मेरे बालकों की रक्षा करने को समर्थ नहीं हुए। जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी न जिस कर्म को कर सके, हे अर्जुन उस कर्म को तू कैसे कर सकेगा? तू अज्ञान से करना चाहता है, इस कारण तेरी बात का मुझे विश्वास नहीं होता। तब अर्जुन बोले कि हे ब्राह्मण, मैं संकर्षण, कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, गांडीव धनुषधारी अर्जुन नामक क्षत्रिय हूँ। हे ब्राह्मण, तू मेरा अपमान मत कर, महादेव का प्रसन्न करने वाला मेरा पराक्रम है। हे समर्थ ब्राह्मण, संग्राम के बीच मृत्यु को जीत कर तेरे पुत्र को ला दूंगा। हे नृपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार दृष्टता के वचनों से विश्वास को प्राप्त हो वह ब्राह्मण अर्जुन के पराक्रम को श्रवण करके प्रसन्न होकर अपने घर को चला आया। जब स्त्री के प्रसूति काल का समय आया तब ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु से रक्षा कर इस प्रकार बारंबार आतुर होकर अर्जुन से कहने लगा। उस समय अर्जुन ने पवित्र जल का स्पर्श करके हाथ पांव धो आचमन कर शिव जी को नमस्कार करके दिव्य शस्त्रों का स्मरण करके प्रत्यंचा चढ़ाकर गांडीव धनुष को हाथ में ले लिया। अनेक शस्त्रों में मिलाए बाणों से सावर के घर का पिंजरा बना दिया। तिरछे बाण चलाकर ऊपर को चलाए और नीचे को चलाकर घर के ऊपर बाणों का पिंजरा कर दिया। इसके उपरांत ब्राह्मण की स्त्री से उत्पन्न हुआ बालक बारंबार रुंदन करके शीघ्र ही शरीर सहित आकाश मार्ग में होकर चला गया। और बार तो देह पड़ा रहता था, अब की बार देह भी नहीं रहा। उस समय ब्राह्मण श्री कृष्णचंद्र के निकट ही अर्जुन की निंदा करके कहने लगा कि मेरी मूढ़ता देखो, मैंने इस नपुंसक अर्जुन का कहना सत्य माना। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलदेव जी और श्री कृष्णचंद्र ये सब मिलकर भी जिसकी रक्षा न कर सके उसकी रक्षा करने को और कौन समर्थ हो सकता है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। इस अपनी श्लाघा करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। यह दुर्बुद्धि देव के विनाश की पदार्थ को मूर्खता से बचाना चाहता है। इस प्रकार जब ब्राह्मण ने खोटा वचन कहा तब अर्जुन ने योग विद्या को धारण करके यमराज भगवान की संयमनी पुरी में शीघ्र ही प्रवेश किया। वहां यमराज की पुरी में पुत्रों को न देखा। तब वहां से अर्जुन इंद्र की पुरी में गए, फिर अग्नि की पुरी में गए, वहां से कुबेर की पुरी में गए, वायु तथा वरुण की पुरी में गए। इसके उपरांत रसातल और स्वर्ग में गए, फिर धनुष को लेकर और स्थानों को गए। सब स्थान ढूंढे परंतु कहीं भी ब्राह्मण के पुत्रों का पता नहीं लगा। तब प्रतिज्ञा से अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे मना करके बोले कि ब्राह्मण के पुत्रों को मैं ला दूंगा, तू अग्नि में मत जल। जो निंदा करते हैं वे ही तुम्हारी निर्मल कीर्ति को हमारे साथ पृथ्वी पर निरंतर गान करेंगे। कि अंत में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने ब्राह्मण के पुत्र को ला ही दिया। सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार कहकर और अर्जुन को संग लेकर अलौकिक अपने रथ में चढ़ पश्चिम दिशा को गए और 7 पर्वत के 7 द्वीप उल्लंघन करके तथा 7 समुद्रों को और लोकालोक पर्वत का उल्लंघन करके बड़े अंधकार में घुसे। ही नृपश्रेष्ठ परीक्षित, उस अंधकार में शिव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक इन रथों के घोड़ों की गति शिथिल हो गई। महायोगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने घोड़े की शिथिल गति को देख 1000 सूर्य के तेज वाले अपने सुदर्शन चक्र को रथ के आगे चलने की आज्ञा दी। अति घोर सघन प्रकृति के परिणाम रूप अंधकार को अपनी उत्कृष्ट कांति से विदर्ण कर मन के तुल्य वेगवान सुदर्शन चक्र ने प्रत्यंचा से सेना पर श्री रामचंद्र जी की बाण के समान प्रवेश किया। चक्र के पीछे गमन करके उस अंधकार से परे वर्तमान श्रेष्ठ व्यास भगवान का प्रकाश रूप देखकर
चकाचौंध से अर्जुन ने अपने दोनों नेत्रों को मूंद लिए। इसके उपरांत बड़ी पवन चलने से उठी लहरों से शोभायमान जल में वह रत गया। उस जल में प्रकाशमान वस्तु में श्रेष्ठ और दीप्तिमान सहस्त्रों मणियों के खंभ लग रहे हैं। उससे शोभायमान अद्भुत भवन देखा। उस भवन में बड़ी देह वाले अद्भुत सहस्त्र मस्तकों में मणियों की कांति से प्रकाशमान 2 सहस्त्र नेत्रों से शोभायमान स्फटिक मणि के श्वेत पर्वत के तुल्य कांति और श्यामकंठ तथा जी हाँ संयुक्त शेषनाग को अर्जुन ने देखा। उन शेषनाग के देह का सुखदायक आसन बनाए बड़ी प्रभाव वाले पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम भूमा पुरुष को शयन करते हुए अर्जुन ने देखा, जिनकी वर्षाओं मेघ की समान कांति, सुंदर पीत वस्त्रों को धारण किए हुए, मुख प्रसन्न मनोहर और बड़ी बड़ी नेत्र हैं, जिनके केश बड़े मणियों से जटित, किरीट और कुंडलों की कांति से शोभायमान, लंबी सुंदर 8 भुजा कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए और भृगुलता के चिन्ह संयुक्त वनमाला पहन रहे हैं। सुंदर नंद मुख्य अपने पार्षदों और मूर्तिमान चक्रादिक अपने शस्त्र और पुष्टि श्री कीर्ति माया तथा समस्त अणिमादिक विभूतियों से सेवित ब्रह्मादिकों के पालन करने वाले, इस प्रकार अनंत भूमा भगवान के दर्शन कर सब लोगों के पति श्री कृष्णचंद्र ने अपने ही स्वरूप को प्रणाम किया और भयभीत अर्जुन ने भी प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण और अर्जुन को हाथ जोड़े खड़ा देखकर वह भूमा पुरुष गंभीर वाणी से मुस्काते हुए बोले कि तुम्हारे देखने के लिए ब्राह्मण के सुपुत्रों को मैं ले आया हूँ। पृथ्वी में मेरी कला से अवतीर्ण हुए तुम पृथ्वी के ऊपर बोझ रूप असुरों को मारकर शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम दोनों पूर्ण मनोरथ महाश्रेष्ठ नर नारायण हो, तो भी लोगों को शिक्षा करने के लिए धर्म करते हो। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान भगवान भूमा पुरुष ने जब इस प्रकार आज्ञा दी तो श्री कृष्णचंद्र अर्जुन ने धर्म भूमा पुरुष को प्रणाम करके ब्राह्मण के बालकों को संग ले अपने धाम द्वारकापुरी में आकर ब्राह्मण को उसी अवस्था और रूप वाले पुत्र दे दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रभाव देख अर्जुन ने महा आश्चर्य मानकर पुरुष में जो कुछ पराक्रम है वह श्री कृष्णचंद्र की कृपा से ही है, यह निश्चय किया। इस प्रकार अनेक पराक्रम इस संसार में दिखाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जगत के विषयों का भोग किया और बड़ी यज्ञों से यजन किया। समय के अनुसार धर्म मार्ग में स्थित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्राह्मण आदि से लेकर सब प्रजा के मनोरथ को जैसे इंद्र वर्षा करते हैं और पृथ्वी को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार पूर्ण कर दिया। अधर्मी राजाओं को मारकर और कितनों को अर्जुन भीमसेन आदि को के द्वारा घात करवाया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं के द्वारा अनायास संसार में धर्म प्रवर्त किया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामेकोननवतितमो अध्याय 89वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।